श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करिए और ना ही किसी को तुच्छ समझिए। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। अभ्यास ऐसा करें जैसे आप कभी जीते ही नहीं, प्रदर्शन ऐसा करिए जैसे आप कभी हारे ही नहीं। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो 2 लाइनें हमेशा याद रखिए, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, और जो है वो लाजवाब है। जब गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो गलत कर्मों से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखिए, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। कदर उनकी करिए जो आपकी कदर करें। ज़्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। अगर आप सबसे अच्छा सोचना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी का बुरा सोचना बंद कर दीजिए। हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वही है जो कोशिशें 1000 बार करता है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। मेरी 3 सलाह हमेशा याद रखिए। पहला, सोचिए मत, शुरुआत करिए। दूसरा, वादा मत करिए, साबित करिए। और तीसरा, बताइए मत, करके दिखाइए। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। कभी कभी हम किसी के लिए उतना ज़रूरी भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। काट देना ही मसले का हल नहीं होता। किसी के लिए थोड़ा सरक जाइए तो रिश्ता भी बच जाता है और रास्ता भी निकल जाता है। नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर नई शुरुआत करेंगे। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे, तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। भक्तों, एक बात बता दूं, अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर प्रसन्न होता है, और संसार से भरा व्यक्ति स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देने में आनंदित होता है। मिले ना मिले यह तो किस्मत की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू अपने जिद पर अड़ तो सही। तोड़ दिया तो तोड़ दिया, रिश्ते को बचाने की कोशिश हर रोज नहीं करते। हमारे पास बहुत कुछ है करने को, हम ज़्यादा अफसोस नहीं करते। प्रिय भक्तों, समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं मगर करते कुछ भी नहीं। जो आपको इज्जत दे उसी को इज्जत दीजिए। किसी की दौलत और हैसियत देखकर चिपकना, इसे लाचारी कहते हैं। जो हर दिन कोशिश करता है वो एक ना एक दिन मनचाही मंजिल तक पहुंच ही जाता है। सफलता की यात्रा में धूप का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। जिंदगी में कुछ बड़ा चाहिए, इसलिए समय लग रहा है। 4 दिन वाली सक्सेस पा लेना बड़ी बात नहीं है। अगर आपका खुद पर विश्वास नहीं है कि आप सबसे बेहतर हैं,
तो आप कभी भी वह सब हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप करने में सक्षम हैं। श्री कृष्ण जी से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वो भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। मनुष्य प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते हुए ये भूल जाता है। पुण्य करते समय यह समझता है कि भगवान देख रहा है, पर पाप करते समय ये भूल जाता है। दान करते हुए यह समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते हुए ये भूल जाता है। प्रेम करते हुए यह समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, पर नफरत करते हुए ये भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने को बुद्धिमान समझता है। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं, भीतर से जानता है। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, जो लोग आपकी बुराई करते हैं या करेंगे, चाहे आप अच्छा करिए या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहिए। निंदा से मत घबराइए। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ की जाती है। मोह इतना न करिए कि बुराइयां छिप जाएं, और घृणा इतनी न करिए कि अच्छाइयां देखी न पाएं। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे साधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। जीवन के 3 मंत्र है, हमेशा याद रखिएगा। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने दीजिए, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। आँख संसार की हर चीज़ देखती है, मगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराइयां तो देखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करिए, बस सही बने रहिए। गवाही वक्त खुद दे देगा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, मन की शुद्धि चाहिए। सत्य कहिए, स्पष्ट कहिए, कहिए न सुंदर झूठ। चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए कोई रूठ। मत सोचिए कि आपका सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है, तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया का सच है। जैसे भिखारी को सलाह देती हो कि मेहनत करके खाया कर, वैसे ही मंदिर में जाते समय पंडितों को भी मेहनत करके खाने की सलाह देनी चाहिए। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो जाए तो हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज़ कितनी ही दमदार हो, आप एक कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते।
जो अपना न हुआ उस पर कभी हक न जताइए, और जो समझ न सके उसे कभी दुख न बताइए। जीवन में इतने व्यस्त हो जाइए कि पछतावा, दुख, डर और नफरत के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। संसार में हर इंसान का परिवर्तन निश्चित है। किसी का हृदय परिवर्तित होगा और किसी का समय। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण जी से। सिगरेट जरूरी नहीं है, लेकिन उसे बनाने वाला बहुत अमीर है। शराब जरूरी नहीं है, लेकिन उसे बनाने वाला बहुत अमीर है। खाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसे उगाने वाला आज भी बहुत गरीब है। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौट कर आएगी, ईश्वर ही जानता है। बीते समय से सबक लेकर वर्तमान में कार्य करिए, इससे आपका भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। तो प्रिय भक्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।